प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो रखने जा रहे हैं जहां इमाम साहब के साथ जिन्नात पढ़ने लगे नमाज। जी हां दोस्तों, क्या वाकया हुआ और कैसे इमाम साहब के साथ जिन्नातों ने पढ़ना शुरू कर दिया नमाज। और जब एक इमाम साहब ने अनजाने में जिन्नातों को पढ़ा दिया नमाज, तो उसके बाद जिन्नातों ने क्या किया दोस्तों, यकीनन सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर खींचातानी वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, एक इमाम साहब जो कि एक नहायत ही छोटे से गांव के रहने वाले थे, उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो मुसल्लाए इमामत को अपने ही गांव में संभाले। लेकिन दोस्तों, उनकी गांव इतना छोटा, इतना कम आबादी था कि गांव के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं थी। ऐसे में इमाम साहब ने अपने हसरत को बालाए ताक में रखते हुए वो शहर में इमामत करने के लिए चले गए। दोस्तों, शहर में बहुत सालों तक उन्होंने इमामत किया। घर आते गांव वालों को ये समझाते कि आप मस्जिद क्यों नहीं बनाते हैं, गांव में ही मस्जिद बनाए, गांव में मस्जिद होना ज़रूरी है, यहाँ से आज़ान होगी, नमाजें होगी, बरकतें आएगा, बलाएं टलेंगी। लेकिन लोग ये कहते कि अभी हम लोगों का माली हालत ऐसा नहीं है कि हम मस्जिद की तामीर करा सके। बहरकैफ दोस्तों, इसी तरीके से कुछ वक्त गुजर गए। एक बार का वाक़या है कि इमाम साहब फिर शहर चले गए इमामत करने के लिए। और इमामत करने के बाद कुछ सालों के बाद घर लौटे तो वहाँ उन्होंने देखा कि मस्जिद की तामीर हो चुकी है उनके मोहल्ले में ही। गांव के लोग आते हैं और इमाम साहब से ये कहते हैं कि हज़रत, अब हम लोगों ने गांव में ही मस्जिद की तामीर करा लिया है, तो आप ऐसा करें कि बाहर में इमामत ना करें, बल्कि अपने गांव की मस्जिद में ही आप इमामत करें। और आने वाले वक्त में रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इमामत के साथ साथ तरावी की नमाज भी यहीं अदा कराएं। दोस्तों, ये सुनना था कि इमाम साहब काफ़ी खुश हो जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं तो बहुत लंबे अरसे से शहर में इमामत कर रहा हूँ, मेरा पैसा भी वहाँ पे फंसा हुआ है, तनख्वाह। तो ऐसा करता हूँ, मैं शहर जाता हूँ और जो मेरा हिसाब किताब है कमेटी से करने के बाद मैं वापस लौटता हूँ, और उसके बाद यहीं पर हम नमाज पढ़ाएंगे, इमामत कराएंगे, बहरकैफ दोस्तों, ये कॉल करके इमाम साहब फिर शहर के जानिब निकल देते हैं। और दोस्तों, फिर देखते ही देखते क्या हुआ, कुछ ही वक्त के बाद, जो 2 महीना कहा था, 2 महीने के बाद रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो उससे 1-2 दिन पहले उनको याद आया कि हमने ये अहद किया है कि हम गांव में ही इमामत करेंगे, वहीं तरावी की नमाज पढ़ाएंगे। बहरकैफ उन्होंने शहर से अपना हिसाब पत्तर किया और वो गांव के लिए निकल गए। अब दोस्तों, सफ़र तय करने के बाद रास्ते में दो सड़कें थी, एक पक्की सड़क थी और एक कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क जंगल से होकर गुजरती थी और पक्की सड़क में काम चल रहा था। इस हिसाब से पक्की सड़क जो थी वो बंद पड़ी हुई थी। अब इमाम साहब को घर पहुंचना था, तो उन्होंने ऐसा किया कि जंगल के रास्ते ही वो घर के लिए निकल दिए। अब दोस्तों, सफ़र तय करते करते असर जोहर का वक्त हो गया था और ये जंगल में थे। लेकिन चूंकि इनके पेशानी को नमाज की ललक लगी हुई थी, किसी भी हालत में नमाज छोड़ना नहीं था, बल्कि ये मस्जिद की तलाश जंगल में ही करने लगे। अब क्या था, उनको एक पुरानी सी खंडहर सी मस्जिद दिखाई दी जंगल के अंदर। वो वहाँ पे चले जाते हैं, फिर पानी की तलाश करते हैं, तो पानी उनको मिल जाता है। और जब पानी मिल जाता है तो वो नमाज पढ़ने लगते हैं मस्जिद के अंदर। केरत के साथ वो नमाज स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये नमाज स्टार्ट किए हैं कि इनको अंदर से ये महसूस हो रहा है कि बहुत बेहतरीन खुशबू की महक आ रही है। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने सलाम फेरा है, तो देखा है कि जो मस्जिद वीरान पड़ी हुई थी, सलाम फेरने के बाद उसी मस्जिद में खचाखच लोग भरे हुए हैं। नमाज से जब वो फारिग हुए तो उन्हीं में से एक ज़ईफ़ आदमी आता है और उनसे कहता है कि इमाम साहब, आपने जो नमाज पढ़ाया है और जो आपने केरत किया है, इस अंदाज में आपने केरत किया है, कुरान मुकद्दस की तिलावत इस अंदाज में किया है कि हम लोगों को भा गया है। हम लोगों की दिली इच्छा है कि आप रमज़ान शरीफ जो कल से शुरू होने वाले हैं, तरावी की नमाज आप यहाँ पर पढ़ा दें। लोगों ने इस कदर मोहब्बत में इसरार किया कि इमाम साहब ने कह दिया कि ठीक है, हम यहीं पर इमामत नमाज पढ़ाएंगे, इमामत करेंगे। बहरकैफ दोस्तों, दूसरा दिन भी हो गया, चांद आ गई, ये रमज़ान शरीफ की तरावी स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों, एक दिन
तरावी पढ़ाया, 2 दिन तरावी पढ़ाया। इमाम साहब ये देखते हैं कि जब वो मुसल्ले की तरफ जाते हैं उस वक्त मस्जिद में कोई नहीं होता है, लेकिन जब वापस पीछे मुड़ते हैं तो मस्जिद भरा हुआ रहता है, अजब सा खुशबू भी आने लगता है। माजरा इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दरमियान लगभग 27 दिनों तक उन्होंने उस जंगल की मस्जिद में इमामत किया, नमाज को पढ़ा दिया। अब दोस्तों आगे क्या था कि 27 दिन हुआ तो सुबह इमाम साहब उठते हैं और कहते हैं कि मैं जरा जाता हूं अपने घर से, घर वालों का हाल चाल जानकर फिर मैं वापस आ जाऊंगा तरावी के वक्त में। वो सुबह निकले कि थोड़ा ही दूर सफर तय किया था कि जंगल में उनको एक गांव का इंसान मिल जाता है, उन्हीं के गांव में। वो कहते हैं कि इमाम साहब आप यहाँ कहाँ? बोले हाँ मैं इसी मस्जिद में इमामत करता हूँ। इतना सुनना था कि वो इंसान चौंक जाता है और कहते हैं कि आप इस मस्जिद में इमामत करते हैं? आप जानते हैं इस मस्जिद को जिन्नातों वाली मस्जिद कहा जाता है, और इस मस्जिद में कोई जाने जाता नहीं बल्कि सब डरता है, क्योंकि यहाँ पे जिन्नात रहते हैं, जिन्नात इबादत करते हैं। दोस्तों सनद रहे, जिस तरीके से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से जिन्नात भी नमाज अदा करते हैं। जिन्नातों का भी हिसाब पत्तर होगा आखिरत में। बहरकैफ दोस्तों जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं। अब उन्होंने ये सुना जब उस इंसान से कि उस मस्जिद में जिन्नात रहते हैं, तो उनको ये मामला समझ में आ गया कि कैसे अचानक से मस्जिद भर जाती थी और खुशबू आने लगती थी। अब उसके अंदर में कपकपी कायम हो जाता, डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो नमाज पढ़ाने नहीं जाएंगे। लेकिन वो इंसान कहता है कि आपने 27 दिन तक नमाज पढ़ाया है, तरावी पढ़ाया है, और अगर आप आधे में अब भाग जाओगे, नहीं पढ़ाओगे, तो जिन्नात गुस्से में आ जाएंगे, और जिन्नात जब गुस्से में आ जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा करें, आप उनको पूरा मुकम्मल नमाज पढ़ा दें और उन पे जाहिर ना होने दें कि आप जानते हैं कि आप जो आपके पीछे जो नमाज अदा कर रहे हैं वो जिन्नात है। बहरकैफ इमाम साहब जाते हैं और किसी तरीके से 2 दिन की और तरावी की नमाज पढ़ा देते हैं और कुरान मजीद मुकम्मल सुना देते हैं उन लोगों को। और दोस्तों सुबह होते ही इमाम साहब 9-11 वहाँ से हो जाते हैं। जल्दी पल्दी वो घर आने के फिराक में सड़ासड़ बगैर किसी के कहे वो वहाँ से निकल जाते हैं कि जान बची तो लाखों पाए। अब जैसे ही घर पहुँचते हैं कि घर का दरवाज़ा खुलता है, उनकी बीवी निकलती है, सलाम करती है और कहते हैं कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं घर के अंदर, और वो उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे तोहफा लाया है जो आपको देना है। इमाम साहब सुनकर ठिठक जाते हैं कि मुझे कौन तोहफा देने आया है। जैसे ही अंदर घुस के देखते हैं तो वही बूढ़ा शख्स घर के अंदर मिलता है जो पहली बार उस जिन्नातों वाली मस्जिद में, जंगल वाली मस्जिद में उनको तरावी पढ़ाने को कहा था। वो बूढ़ा जईफ और उनके साथ कुछ और लोग थे। वो कहते हैं कि इमाम साहब आपके सामने हम लोगों की हकीकत जाहिर हो गया है कि हम लोग जिन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हम लोगों को मुकम्मल तरावी सुनाया और इससे हम लोग बहुत खुश हुए और आपका अंदाज हम लोगों को बहुत भाया। हम लोग चाहते थे कि आपको बहुत कुछ नमाज कर विदा करें, लेकिन आपको बगैर बताए वहां से चले आए, इसीलिए ये तोहफा देने के लिए हम लोग आपके घर में आए हैं। और उसके वो तोहफा देख के इमाम साहब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये जिन्नात कहते हैं कि इमाम साहब आप आइंदा साल भी हमारे यहाँ नमाज पढ़ाएं और तरावी सुनाएं, आपका अंदाज बहुत प्यारा है। और उसके बाद दोस्तों इमाम साहब जब तक जिंदा रहे वो उसी जिन्नातों वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाते रहे। दोस्तों इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या तासुरात है, कमेंट के जरिए जरूर नवाजें। शुक्रिया।